जहाँ हमारे सनातनी इतिहास में कई भयंकर राक्षसों का वर्णन आता है, वहीं बहुत सारी राक्षसियां भी रही हैं, जिनके बारे में अधिक चर्चा नहीं हुई, परंतु विश्वास कीजिए वे भी काफी शक्तिशाली थीं। चूंकि हमारे कई श्रोताओं ने इस टॉपिक पर वीडियो की मांग की थी, आज हम आपके लिए शक्तिशाली राक्षसियों पर ही एक वीडियो लाए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरा राक्षसी। जब ऋषि चंड कौशिक ने संतान प्राप्ति के लिए राजा बृहद्रथ को एक फल दिया था, तो उस फल को राजा की दोनों पत्नियों ने आधा आधा ग्रहण कर लिया। प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथा समय पर अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। उन दोनों रानियों ने उन टुकड़ों को त्याग दिया। तब चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और उसे राजा को दे दिया। तब राजा ने कहा, कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो? राक्षसी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित होकर सुख पूर्वक रहती चली आई हूँ। कहने को तो मैं राक्षसी ही हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार हैं उन्हें करो। यह इस संसार में मेरे नाम से ही विख्यात होगा। और वह बालक जरासंध के नाम से जाना गया। ताड़का। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 25 के अनुसार विश्वामित्र जी श्री राम को ताड़का के बारे में बताते हुए कहते हैं, सुकेत नाम के बलवान यक्ष ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर स्वरूप ताड़का नाम की एक कन्या प्राप्त की। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। वह लड़की बढ़ती बढ़ती यौवनशालिनी स्त्री हुई। सुकेत ने उसका विवाह जंब के पुत्र सुंद के साथ कर दिया। थोड़े दिनों के बाद इस यक्षिणी के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मरीच था। जब अगस्त्य जी ने सुंद को श्राप देकर मार डाला था, तब ताड़का अपने पुत्र सहित महर्षि अगस्त्य पर टूट पड़ी। उस समय अगस्त्य जी ने दोनों माँ पुत्र को श्राप दे दिया। अगस्त्य जी के श्राप के कारण वह यक्ष होने पर भी राक्षस हुआ। ताड़का को भी ऋषि अगस्त्य ने श्राप दिया था कि तू मनुष्य भक्षणी हो जा और तेरी शक्ल बुरी और भयानक हो जाए। आगे विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं, तीनों लोकों में तुमको छोड़कर कोई और नहीं है जो इसे मार सके। ऐसी स्त्री का वध करने में तुम्हारे मन में घृणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। दारुका राक्षसी। एक समय सुंदर वन में दारुका नाम की राक्षसी अपने राक्षस पति दारुक के साथ रहती थी। दारुका को माता पार्वती से वरदान प्राप्त थे कि वह उस वन को उठाकर कहीं भी ले जा सकती थी। वहां के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षस राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। देवताओं ने भी उन दानवों से तंग आकर उन पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुका ने अपने वर का उपयोग कर उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। तब राक्षस समुद्र के बीच में आराम से रहने लगे। सुरसा। हालांकि सुरसा नागों की माता थी, परंतु देवताओं के कहने पर हनुमान जी के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए उसने राक्षसी का रूप धरा था। हनुमान जी जब माता सीता के बारे में पता लगाने के लिए समुद्र लांग रहे थे, तो वह राक्षसी का रूप धरकर समुद्र के बीच में खड़ी हो गई और हनुमान जी से बोली, देवताओं ने तुझको मेरा भक्ष्य बनाया है, अतः मैं तुझे खा जाऊंगी। तू अब मेरे मुख में घुस जा। मुझे ब्रह्मा जी ने ये वर दे रखा है कि मेरे आगे से कोई जीता जागता नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तू अपना मुख इतना फैला कि जिसमें मैं समा सकूं। ये सुनकर सुरसा ने क्रुद्ध होकर अपना मुख 10 योजन फैला दिया। हनुमान जी ने भी अपना शरीर 10 योजन कर लिया। ऐसा करते करते एक समय सुरसा ने अपना शरीर 80 योजन तक कर लिया था। हनुमान जी 90 योजन लंबे हो गए। इस पर सुरसा ने अपना शरीर 100 योजन फैलाया। तब बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को समेटा और अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले हो गए। तदंतर वे महाबली उसके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर आ गए और आकाश में खड़े हुए बोले, मैं तेरे मुख में प्रवेश कर चुका, तेरा वरदान सत्य हो गया।
अब मैं वहां जाता हूँ जहाँ माता सीता है। सिंह का वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 1। समुद्र में आगे बढ़ते हुए हनुमान जी को एक भयावह सिंह का नाम की राक्षसी ने खा जाने की चेष्टा की थी। उस राक्षसी का नाम सिंह का था। उस समय हनुमान जी अपने आप को सूक्ष्म कर तुरंत ही उस राक्षसी के मुख में प्रवेश कर गए। मुख में प्रवेश करते हुए हनुमान जी ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हनुमान जी मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए और उस राक्षसी को मारकर वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। लंकिनी राक्षसी लंकिनी रावण के साम्राज्य लंका की सुरक्षा प्रभारी थी, जो लंका नगर के प्रवेश द्वार पर पहरा देती थी। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी लंका के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली दानव थी। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड सर्ग 3 के अनुसार वह मूल रूप से ब्रह्मा जी के निवास की संरक्षक थी। उसके अत्यधिक अहंकार के कारण भगवान ब्रह्मा ने उसे राक्षस राज्य के द्वार की रक्षा करने का श्राप दे दिया। जब उसने क्षमा मांगी तो भगवान ब्रह्मा ने उसे ये कहते हुए शांत किया कि जब एक वानर उसे हरा देगा और राक्षस वंश के अंत की शुरुआत बनेगा तो उसे श्राप से राहत मिलेगी। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुँचे तो उनका सामना लंकिनी से हुआ। वहां हनुमान जी ने उस राक्षसी को पराजित कर दिया। तदंतर उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि ये वही वानर हैं जिनसे उसे श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब हनुमान जी उसे क्षमा कर लंका में प्रवेश कर गए तभी वह श्राप से मुक्त हो गई। पूतना श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत उनका वध करने के उद्देश्य से कंस ने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था। पूतना एक क्रूर राक्षसी थी। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी। एक दिन गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। वह भयानक राक्षसी पूतना बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी। उसके स्तन पर भयंकर और किसी भी प्रकार पच ना सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान क्रोध में भरकर उसके प्राणों के साथ साथ उसका दूध पीने लगे। इस प्रकार पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने आप को छिपा ना सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए और इस प्रकार श्री कृष्ण ने पूतना का अंत कर दिया। हिडिंबा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक बलवान राक्षसी थी। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 15 के अनुसार जहाँ पांडव अपनी माता कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी ही दूरी पर एक शाल वृक्ष का आश्रय लेकर हिडिंब नामक राक्षस रहता था। उसने वहां पांडवों को देखा और मनुष्य की गंध पाकर उसने अपनी बहन से कहा, तुम उन सबको मारकर मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें खाऊंगा। परंतु हिडिंबा वहां भीमसेन को देखकर मुग्ध हो गई और उनको मारने का निश्चय त्याग कर मानव जाति स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर भीम के पास आकर बोली, मुझे मेरे भाई ने दुष्ट भाव से यहाँ भेजा है, परंतु मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। आगे अपने बारे में बताती हुई वह कहती है कि मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ, जहाँ इच्छा हो वहाँ विचर सकती हूँ। हिडिंब राक्षस के वध उपरांत भीमसेन और हिडिंबा का मिलन हुआ था और घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी। इन सब के अतिरिक्त अगर कोई और भी राक्षसियों के बारे में आपको ज्ञान है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम उन पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए ये निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।